मिनट पहले उठी थी। गुड, वेरी गुड। अच्छे कामों की शुरुआत थोड़ा लेट होती है लेकिन ठीक होती है ना। यस सर। हर अच्छा काम लेट से शुरू होता है। सर मैं घास लेने गई थी अभी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी, ये सवाल किया बेटा आप लोगों ने? हो गया ये वाला सवाल? नहीं बोलोगे तो मैं स्किप कर दूंगा, ये भी बता रहा हूँ। ऐसे बोल दो, अगर आता है तो नहीं ठीक है। सर करा दो, फिर भी कंफर्म हो जाएगा। सही है गलत? तो हिंदी में बोलोगे तो भी समझ जाऊंगा, पहाड़ी में बोलोगे तो भी समझ जाऊंगा। पहाड़ी नहीं बोल देंगे हम। आप पहाड़ी बोल लो, कोई पंगा नहीं है। चलिए जी। सर क्या फायदा है, क्लास लेफ्ट हो जाएगी आप। क्यों? सर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे अरे पहाड़ी इधर ना है। 40 प्रकार की पहाड़ी है। यहाँ पे आते हैं बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2। पहले फॉर्म बताओगे बेटा लोग, फॉर्म कैसा है? फॉर्म कौन सा ये वाला? इनफाइनाइट माइनस इनफिनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ध्यान रखिए बेटा लोग, जब भी सवाल आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का, हम एलसीएम के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कोई मेथड नहीं होता है। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? अगर न्यूमरेटर हुआ डिनोमिनेटर नहीं हुआ तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बेटा रैशनलाइज करके निकालोगे। बट आपको 99% केस में इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी में आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले सवाल में ये वाला कहा गया, ये वाला है। अब अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, आप देख भी सकते हैं बेटा ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले बेटा इसको आप एलसीएम निकालो। नाउ द थिंग इज कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप उसको रैशनलाइज कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएंगे, आप कर दीजिए। फिर हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके उसको बना दिया। अब यहाँ पे भी सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, हम इसमें एलसीएम लेंगे। अच्छा, इसको एलसीएम लेने से पहले मैं एक फॉर्मूला पूछ देता हूं, और वो फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आता रहेगा। ठीक है, पूछ दूं? पूछ लो सर। ऐसा तो टफ सवाल पूछ दिया या सर ने आसान सवाल पूछ दिया? बेटा लोग मुझे बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बी वेरी क्विक। सर a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ए प्लस बी इंटू, आगे आगे बोलो, आगे बोलो। ए क्यूब नहीं सर ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा। ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है, याद रखें। ओके सर। हाँ, अगर आप माइनस में होता यहाँ पे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और बाकी जगह प्लस आएगा, ये डिफरेंट होता है। तो सर हमने देखा यहाँ पे कि ये वाला जो चीज है 1/x+2 और माइनस में 12 x³ प्लस 2³ के फॉर्म में है। वी कैन राइट दिस एज x+2 इंटू x² माइनस 2x प्लस में 4। सोच कर देखो, यही आएगा बेटा लोग, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और b कौन है आपका? 2 है। तो फॉर्मूला में जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो आपका यही आने वाला एक्सप्रेशन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं बेटा लोग, मुझे बताओ कि इसका एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग? बताएंगे आप लोग एक बार, क्या एलसीएम आएगा इसका? सर क्या है ना कि हमने बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सीख गया, सर सुन तो लो। हमने क्लास बंक कर दिया था। बताओ कैसे निकालोगे एलसीएम? अरे आगे x+2 बोलो। हाँ जी। x+2 x² माइनस 2x+4। बिल्कुल जी। सर आप पूरा सुनते भी नहीं, तारीफ करने लग जाते हो। आपने बोला बेटा, मैंने नहीं सुना, झूठ बोलोगे अब? हाँ सर मैं बोल रही थी। तो ठीक है, आगे का बोल दो, फिर मैं सुन रहा हूँ, बताइए फिर। नहीं सर अब करा लो। अब आगे बोलो। ऊपर आएगा, ऊपर आएगा सर ऊपर आएगा ये x² माइनस 2x+4 ठीक है, और आगे? माइनस 12। वेरी गुड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि B1 वाले भी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। सर हमने स्नैपचैट छोड़ना है ना तब।
किसका वीडियो देखा है आप लोगों ने जो इतना मोटिवेशन आ गया, आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया? पता नहीं सर, अच्छे से लड़ते कोई बेचारे। प्रवीण पांडे सर की। मेरा वीडियो देख लिया आपने? मैंने नहीं आज सर, मोटिवेशन दिया नहीं किसी को। नहीं सर, नहीं, मैंने कपिल सर को सुना नहीं था। सर, तारीफ ही कर करके हमने पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं सर, कपिल सर इतना मस्त लेक्चर देते हैं ना, वाह। हाँ वाह सर, उनकी तारीफ सुन के तो खुशी के आंसू निकलते हैं बड़े बड़े। धन्य हो जाते सर हम। क्या ऐसा तारीफ कर दिया उन्होंने आप लोगों का? नहीं, वो सर पूछ लेना हमसे। जब भी वो तारीफ करने लगते हैं ना, हमको पहले ऐसे अंदर फीलिंग आने लगती है कि आज कुछ ना चलिए कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आप लोग देखते भी जाओ, मैं सवाल बनाते जा रहा हूँ। बेसिकली ये पूरे सिंपल स्टेप्स आते हैं तो मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टर क्या होगा। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था बेटा कि सबसे पहले जब भी आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, नाउ द थिंग इज यू हैव टू चेक फॉर्म। अब मैं बोल सकता हूँ एट एवरी स्टेप यू हैव टू चेक द फॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में किया इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, मैंने एलसीएम लिया, मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे वापस से फॉर्म चेक करना पड़ेगा कि सर ये फॉर्म कौन सा आ रहा है। अगर ये इनडिटरमिनेट है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर इनडिटरमिनेट नहीं है, डिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे सर। अब सवाल ये बेटा कि फॉर्म चेक करना बहुत आसान है सर। देखिए ध्यान से, जब आप -2 रखोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है सर, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा लोग? 4 माइनस प्लस 4 माइनस 8। सो न्यूमरेटर भी आपका 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर्म चेक किया तो फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है बेटा लोग? 0/0। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट है तो हमें अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधा दिख रहा है सर, फैक्टराइज कर दीजिए। मे बी जो टर्म 0 बन रहा है वो है कौन? x+2। तो याद रखिए जो टर्म आपको परेशान करता है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि सर उसको ही उड़ाना है, कैसे भी करके उड़ाओ। हमने देखा कि सर अगर x को -2 रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, फैक्टर थ्योरम का अच्छा एप्लीकेशन बता रहा हूं यहाँ पे। x को मैंने जब -2 पुट किया तो एक पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, दैट मींस कि सर x+2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद रखियो आप लोग कि अगर x इक्वल टू अल्फा रखते हो आप किसी पॉलिनोमियल में, अगर वो 0 बनता है तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाता है। तो हमने ये देखा कि सर x-2 रखते हैं तो ये 0 बनता है। सो x इक्वल टू -2 में -2 का आप इस साइड लाएंगे तो x+2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? सिर्फ 3 बच्चे को आया है? यस आ गया। यस यस सर, सर बोल रहे हो? 3 ही लोग को आया है? सर आ गया। x+2 मैंने आप लोगों को टेक्निक क्या बताया था कि लिमिट में फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि x+2 ले लिया आपने, अब डायरेक्ट दिमाग लगाना है आपको x-4 x पे और 8 पे, x स्क्वायर पे और 8 पे दिमाग लगाएं। सोचिए कि x स्क्वायर है और यहाँ पे x ऑलरेडी आ गया है। x स्क्वायर कैसे आएगा? जब मैं x लिखूंगा। अब आपको ध्यान से सोचना है कि सर +2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी -8 आएगा? सर -4 का निकल गया। और डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में सर वही कहानी चल रही है, x+2 x स्क्वायर -2x + 4। x+2 शहीद हो गए। इसके फैक्टर हो गए। ये वाले और ये वाले उड़ गए। और मैंने आपको बोला भी था कि जो टर्म परेशान करे उसको आपको डिलीट करना होता है, कैसे भी दिमाग लगाए उसको हटाएं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ही वही है सर कि इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। अब जरा वापस से फॉर्म चेक करके बताइए क्या डिटरमिनेट बन रहा है कि इनडिटरमिनेट? ऊपर में क्या आ रहा है बेटा लोग? डिटरमिनेट बन रहा है ना, क्योंकि ऊपर में मैंने अगर -2 रखा तो -6 तो ऐसा इनडिटरमिनेट नहीं है। मेरी बात सुन लो, हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें न्यूमरेटर में -6 आता रहेगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा लोग? डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, लिमिट आ जाता है। ऐसा है क्या? हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे सर, आंसर लिख दें यहाँ पे। सर आंसर हो गया आपका, ये लो। नहीं सर, लिमिट पुट तो कर लो। लिमिट पुट करेंगे। परफेक्ट, तो यही तो बोलना है आपको। अरे सर हम बोलते नहीं, आप समझ जाओ। नहीं सर, बोल लेंगे अब हम। बोलोगे ना? हाँ। तो बेटा फाइनली क्या हो जाएगा? -2 -4 डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस का 4। सो -2 -4 -8 होता होगा। यस सर, देखो एक बच्ची बोल रही है यस सर, वही नहीं सर, नहीं सर, -6। ये भगवान,
चलो नर्सरी में चले, अरे नहीं सर, मैं वहां पे आपको मैथ पढ़ाऊंगा। सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा लोग? -1/12। चमका? सर एकदम चांद की तरह। देखो एक बच्ची बोली सर एकदम चांद की तरह चमका है। ये यस सर। बेटा किसने किया है? ऑनेस्टली बताना, किस बच्ची ने एफर्ट मारा है? तो ट्राई किया, हुआ नहीं। उन्होंने ट्राई किया, वो हैंड रेज करेंगे। नहीं बना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जिसने ट्राई किया है जरा देखते हैं कितने ईमानदार। वाह, सिर्फ 10 बच्चों ने किया है, 12 बच्चों ने, 0/0 फॉर्म। 13 बच्चों ने किया है। परफेक्ट, खुश हुआ बेटा मैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस आप करते रहिए और B1 बैच का नाम रोशन करते रहिए। ये जो नंबर्स है ना 13, ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा कि अगर हमारे बैच में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 होमवर्क ला दे, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बेटा होमवर्क नहीं करोगे तो फिर आप वही बोलोगे कि सर नहीं समझ में आया, चैप्टर नहीं आया। अब छोड़ो, ये पुरानी बातें है ना, बार बार समझाना पागलपंती है। सर मैं अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में थी, वो एडमिट था और नहीं कर पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ट्राई कीजिए बेटा। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक अच्छा सवाल है, बोला था ना, अच्छा सवाल है, ट्राई करना, हिंट भी दिया, चल निकालना। कि सर हम लोग सुनते ही नहीं, अगर सुनते भी हैं तो सर वापस से उसको भुला जाते हैं, है ना। चलिए जी, ये सवाल में ऐसा क्या चीज है कि खूबसूरत बना रहा है बेटा लोग, जरा देखकर बताओ। ऐसा क्या चीज है जो सर इस सवाल की ब्यूटी को बढ़ा रहा है? बताएंगे? ये लिमिट ये क्या लिखा है? बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स, वेरी गुड। अब ये मत बोलना सर x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x, तो बेटा 0 लिख दो ना। स्क्वायर ब्रैकेट है तो 0 लिख दो। ये ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस से सर सोचना था कि ये हमारा बॉक्स एक्स होने वाला है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब बॉक्स एक्स का पंगा ये होता है बेटा कि हर इंटीग्रल वैल्यू पे टूट जाता है। आपने ग्राफ देखा है, हर इंटीग्रल वैल्यू पे टूट जाता है। और सवाल इतना खूबसूरत से बनाया गया है कि एक्स इंटीजर पे ही पूछ रहा है कि जब x 5 को अप्रोच करेगा तो आपका लिमिट कितना आएगा। तो इसका मतलब सर बॉक्स में जब जब हमारा 5 से लेफ्ट में आ जाएगा, 5 से लेफ्ट कोई भी नंबर सोचिए, 4.999, उसका बॉक्स कितना आएगा बेटा लोग? 4 5.001 का बॉक्स कितना आएगा? 5 तो इसका मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों गलत आंसर दे रहा है, अलग अलग आंसर दे रहा है। अगर अलग आंसर दे रहा है तो हम क्या करेंगे? LHL RHL दोनों निकालेंगे। जब जब आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में अलग बिहेवियर रखता है, राइट हैंड साइड में अलग बिहेवियर रखता है, तो आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा लोग LHL, ध्यान से समझना। LHL लिखा कैसे जाएगा, कोई बताएगा मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। अच्छा, 5 नेगेटिव का मतलब मैं ऐसा समझोगे सर -5 लिखा है? नो सर, 5 लेफ्ट साइड में। वाह, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आजकल। एक्स स्क्वायर -9 + 20 का फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों? मन नहीं कर रहा है सर। सोच कर देखिए, यही आएगा। आपने सोच कैसे किया सर आपने इतना जल्दी? बेटा x का वैल्यू मैंने 5 रखा तो ये 0 बना, दैट मींस x = 5 पे 0 बन रहा है, तो x - 5 फैक्टर होगा। अब x - 5 यहाँ पे लिखा और डायरेक्ट मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे दिमाग लगाया कि x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि x स्क्वायर बनेगा x, -5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा +20 बनेगा -4। वो गया, फॉर्मूला लिख करके फैक्टराइज मत करना, डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा 5 माइनस पे आप देखोगे तो 5 माइनस का कोई भी बॉक्स, 5 माइनस मतलब 5 को आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, 4.999 कुछ ऐसा ही होगा। उसका बॉक्स कितना आएगा बेटा लोग? 4 तो x - 4 और x - 4 शहीद हो गए, ये और ये खत्म। बचा क्या? बच गया सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस x - 5। अब इसमें आपको डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट चेक करने की बारी आती है? नहीं सर, क्योंकि मेरा 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में एक भी ऐसे फॉर्म्स नहीं है जो कि सिंगल टर्म में इंडिटरमिनेट बनते हैं, है ना। 2 रेशियो वाले, एक माइनस वाला,
एक मल्टीप्लीकेशन वाला और 3 पावर वाले। ये तो बेचारा अकेला है सर, ये कब इनडिटरमिनेट बन सकता है? सर बन ही नहीं सकता है। जब नहीं बन सकता है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए। बेटा क्या आप ये लिखने वाले हो -5 नो सर, आप लोग क्या करोगे? 5 -5 5 minus वेरी गुड, आंसर आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ने आंसर दिया 0। राइट हैंड साइड की बात करते हैं सर। कितने लोग सोच पा रहे हैं सर राइट हैंड साइड में क्या पंगा होने वाला है? बता पाओगे? सर 5 आएगा नीचे। वेरी गुड, x - 5 x - 4 और 5 -4 बॉक्स कितना आता है? 5 आएगा सर। 5.0 5 आएगा सर। 5.1 का बॉक्स 5 आएगा सर। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा लोग? x - 5। तो यहाँ पे शहीद वाला पार्टी कौन कौन है? x - 5। -5 -5 तो ओवरऑल आंसर हो गया बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस 1 आ गई सर वैल्यू। वेरी गुड। 1 तो ये हो गया 5 not minus 4 आंसर इज 1। फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है? LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है। सो लिमिट डज E नॉट and E एग्जिस्ट। वेरी गुड। लिख दूं LDNE? yes sir यस ऐसे लिख दो, आप LDNE लिख के रहोगे? नहीं तो पूरा लिखेंगे। हाँ सर लिख देंगे सर। नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ऑप्शन में भी आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही लिख कर आएगा, LDNE लिखकर नहीं आता है। मैं टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। हाँ जी सर, आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। कितने बच्चों ने ट्राई किया? जरा हैंड रेज करना। ट्राई करने वाले बच्चे, सही आंसर गलत आंसर से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ट्राई करने वाले बच्चे हैंड रेज करें। सो इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया है आप लोगों में से 13 लोग। तो बाकी के लोग क्या कर क्या रहे थे बेटा? सर हम लोग आसमान में बादल गिन रहे थे, है ना? सब लोग तारे गिनते, हम बादल गिनते थे सर। बैठ बैठ कर यही काम करते हैं सर हम लोग। बेटा ऐसा काम ना करो, कल के दिन ना रोगे बैठ के। सही बता रहा हूँ कि सर एक भी सवाल नहीं बन रहा है। जितना हो सके क्वेश्चन करो। मैथ्स का एक ही फंडा है, जितना करोगे उतना ही आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन में भी बेटा पहला मुझे ये बताओ कि मैं क्या सोच करके ऐसा LHL RHL निकालने का आइडिया दिया आपको? क्या सोचा रहेगा मैंने? कुछ सोच पा रहे हो? सर मॉड मॉड। वेरी गुड। मॉड पे LHL RHL क्यों निकालते हैं हम लोग? क्योंकि सर नेगेटिव वहाँ निशान लिख भेजता है पॉजिटिव। क्योंकि सर प्लस है, मॉड प्लस आंसर देता है। अगर x नेगेटिव होता है तो एक और माइनस लगा कर देता है। मॉड है क्या? क्या है जादू बेटा? का दरवाजा। जादू का दरवाजा। वेरी गुड। तो क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले? LHL। ये उधर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3 माइनस का मतलब क्या होगा बेटा लोग? सर 2.999 होगा। अब x स्क्वायर माइनस 9 को क्लास 6 के बुक में लिखा है ना, x - 3 और x + 3 लिख देते हैं। यस सर, इसमें तो सिखाया ही रहेगा। हाँ सर सिखाया है। नहीं सिखा रहेगा तो घर में छोटा भाई होगा, उससे पूछ लेना, ठीक है? अब ध्यान से समझो एक बात को बेटा। x - 3 है और एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस है। 3 माइनस को हम लोग क्या समझेंगे सर? 2.999 कुछ ऐसा होगा। तो सर ये जो चीज है 2.999 अगर यहाँ पे रखता हूं तो ये कौन सा वैल्यू देता है बेटा लोग? नेगेटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव वैल्यू 2.9 में से अगर 3 आप माइनस करोगे तो माइनस आंसर देगा सर, नेगेटिव आंसर देगा। और मॉड को अगर पता चलता है कि मेरे अंदर बैठा हुआ इंसान नेगेटिव है तो क्या करता है? वो तो निशान पिटाई करेगा, के बाहर निकालता है। तो ये हो जाएगा -x - 3। अब ये शहीद होने वाले पार्टी का नाम बताओ। -3 फाइनल आंसर क्या हो रहा है बेटा लोग? माइनस को मैंने लिया कॉमन, सो इट विल बी -x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस x + 3। एक सवाल और, क्या मुझे इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट चेक करना चाहिए? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म का कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू रखेंगे -3 + 3। कोई भी -3 नहीं रखेगा, बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को। फाइनल आंसर क्या होगा? -6। सो LHL आ गया हमारा -6।
आरएचएल पे बात करते हैं। आरएचएल में चेंजिंग कहाँ पे होने वाला है बेटा लोग? डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। आरएचएल लिखेंगे कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 positive. 3 plus न्यूमरेटर x माइनस 3x प्लस 3, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? अब ध्यान से समझिए आप लोग बेटा, 3 प्लस का मतलब होता है कि 3.00001, 3 से जस्ट हल्का सा आगे, वो जस्ट कितना है हम नहीं जानते सर, लेकिन इतना है कि 3 से थोड़ा सा बड़ा है वो। अब 3 से कोई भी बड़ा नंबर आप सोचेंगे, लेट्स से कि सर 3.01 मैंने सोचा, उसको मैं अगर 3 से माइनस करता हूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मॉड को पता चलता है मेरे अंदर बैठा हुआ इंसान पॉजिटिव आत्मा है, तो बेटा मॉड क्या करता है? As it Positive. is बाहर। बाहर निकालता है। तो इधर हो जाएगा x माइनस का 3, शहीद होने वाले पार्टी का नाम x माइनस minus 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस Positive. 3 plus 3 6 Plus 3. ये कॉमन है जो अभी आ रहा है। 3 plus 3, 6. फाइनली क्या लिखने वाले हम लोग, क्या कंक्लूड करेंगे यहाँ से? limit does not exist. बराबर नहीं है। limit does not exist. परफेक्ट। LHL is Left not hand side equal to right hand side. limit A does not limit. exist. क्या बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनली याद रखिए बेटा, 3 फंक्शन ऐसा है जिसको आईआईटी बहुत प्यार करता है। एक हो गया आपका मॉड, दूसरा हो गया Syntax और fractional part of और तीसरा हो गया बॉक्स 6 box. GIF, FEF एंड मॉड। 3 हर साल आते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जो 3 आए ना आज तक। ये कौन है जो अभी आ रहा है? अंजलि बेटा क्या कर रहे थे आप? सर लेफ्ट हुई थी वो। अच्छा लेफ्ट हो गई पक्का? हाँ जी सर। जब अभी- गलत होता तो आती है और जब सही होता तब आती नहीं, मतलब आवाज बड़ी गलत चीज है आवाज यार। चलिए जी बेटा लोग, ये सवाल किसने किया था? वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन जो हर बुक में मिलेगा आपको। अब ये सवाल का एक वर्जन आपको, इसका वर्जन नंबर 2 दूंगा, क्या चेंज करके दूंगा आप लोगों को, होमवर्क दे दूंगा। आप ये बताओ कि सर ये फॉर्म कौन सा बन रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा कि बेटा फॉर्म बताइए, फॉर्म बताइए, सोचकर बताओ। Infinity minus infinity. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। परफेक्ट आंसर इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को बेटा सॉल्व करने का सबसे निंजा टेक्निक क्या होता है? Rationalize. एलसीएम करेंगे सर, लेकिन यहाँ पे Yes. डिनोमिनेटर अवेलेबल ही नहीं है, तो सर हमारा एक ही फंडा बचता है कि हम रैशनलाइज करेंगे पहले। एलसीएम निकाल दें सर। अब सवाल ये है कि सर आपको लगता है कि रैशनलाइज कर देंगे और एलसीएम निकालेंगे तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे सोच पा रहे हो सर ये? और हार्ड रहेगा। आप कैसे सोच पा रहे हो बेटा? कल आप लोगों को बताया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान तरीका होता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हर हमेशा अगर आप रैशनलाइज भी करोगे तो दिक्कत आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, 3, ध्यान से समझना, ये 3 मल्टीप्लाइड नहीं है, एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई नहीं है सर, इसका क्यूब रूट। कई बच्चे ऐसा सोच के रखे थे सर 3 का मल्टीप्लाई आपने क्यों कर दिया? बेटा क्यूब रूट है। नहीं हम समझ वेरी गए गुड। आप में से कई बच्चे बादाम नहीं खाते ना, दिमाग नहीं आता है उनको। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 क्यूब रूट लिख रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी सीख जाओगे। बेटा पहले ब्रैकेट से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूं क्या आएगा? x इंटू 1 plus x 1 plus x। वेरी गुड, 1 प्लस by a by x। ये सच। दूसरी ब्रैकेट से आप x निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 1 x plus b स्क्वायर, by x b by x और यहाँ हो जाएगा 1 b प्लस by x। b by x। b वेरी by गुड। x। थर्ड बताइए। जब तीसरे को निकालेंगे तो x क्यूब हो क्यूब जाएगा होगा और 1 plus b by x। देवा अभी आप लोग बता रहे हो तो घर पे क्यों नहीं किया आप लोगों ने ट्राई? क्या है सर, हम बहुत ये आपने दिया नहीं था। सर आपने बोला मैं कराऊंगा तो हमें उसको मैं बोला था मैं कराऊंगा, ये नहीं फिर जो मैं बोला Yes, कराऊंगा, sir, उसको आपने बोला। कौन सा किया है आप लोगों में से? कई बच्चों ने तो किया ही नहीं। इसका क्या बोला आप लोगों ने? मैं भूल गया, फिर से बताओ।
C by वन x प्लस सी बाय एक्स। और मैं एक काम करता हूँ, ये -x को इसमें भेज दूं रूट के अंदर, बोल दो हाँ सर, क्यों भेजना? जो मर्जी सर करो। इसको कैसे भेज सकते हैं? अरे नहीं भेज रहा हूँ भैया, भड़को मत, नहीं भेज रहा हूँ मैं, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। अब दिमाग लगाते हैं सर, यहाँ पे अगर मैं x क्यूब को क्यूब रूट से बाहर निकालता हूं तो क्या बाहर निकल के आएगा? एक्स। x बाहर निकल के आएगा, वेरी गुड। जब भी आप x को बाहर निकालेंगे पावर के साथ बाहर आता है, तो अगर x3 बाहर एक्स इंटू इन्फिनिटी। पावर 1/3 के बाहर आएगा, 1/3 के साथ आएगा, 3 और 3 कट जाएंगे, आंसर होएगा x ओनली। तो मैं लिख रहा हूं जो, ध्यान से समझिएगा। अरे सर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। वो इन्फिनिटी आपने आपको दिख नहीं रहा है, दिख गया सर। हाँ सर, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है ना? अब मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, ये निकाल देता हूँ एक इधर, ध्यान से समझिएगा। और फिर मैं लिखा हूं 1 प्लस ए बाई एक्स, 1 प्लस बी बाई एक्स, बी बाय एक्स। 1 प्लस सी बाई एक्स का होल पावर, होल 1 by पावर 2 1/3। 1/3, वेरी गुड। और इधर हो जाएगा मतलब माइनस का एक्स। एक छोटा सा टास्क देता हूं आप लोगों को, फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। लेकिन ये टर्म का आंसर आप सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहां लिखोगे आप लोग? कॉपी की टेकले पे। रिजल्ट कहां लिखोगे? कहीं तो लिखोगे ना इसको, जो रिजल्ट आएगा। कॉपी में लिखेंगे यार, कहाँ? हाँ, तो पहले सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। जो भी रिजल्ट आएगा बहुत प्यारा रिजल्ट आता है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। अब कई बच्चे रो रहे हैं सर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, 3-3 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन दे रहे हो। हाँ इसलिए ना बेटा, मेरा जेई का एग्जाम है तो आप मेरा करके दोगे तो मेरा आसान हो जाएगा। आप मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प कीजिए। जिन में मेरा एग्जाम है ना, तो थोड़ा मेहनत आप कर दीजिए मेरी तरफ से, मल्टीप्लाई कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, कोई आलसी नहीं करेगा, नहीं तो मैं सवाल नहीं कराऊंगा फिर। करो, समय देता हूं आपको 3 मिनट का। 6:34 हो रहा है, 6:37 पे पूछूंगा आपसे, एफर्ट मारिए। सर 1 ही तो आएगा क्योंकि अपॉन x है तो इन्फिनिटी को मतलब 0 को टेंड करेगा ना। मैंने मल्टीप्लाई करने बोला है, लिमिट सॉल्व करने नहीं बोला है। आप यस मल्टीप्लाई सर। कीजिए, आंसर क्या आएगा मैं अभी दिखाता हूं आपको, लेकिन फिलहाल मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करोगे? पलक बेटा आपको स्वागत है बहुत बढ़िया से। लगता है आप ज्यादा देर तक स्नैपचैट चला लिया आपने, ऐसा ना करो। आ गया जी बेटा लोग? नहीं सर, रास्ते में है, आ रहे हैं अभी। सर 1 मिनट रुको। अच्छे से करना, गलती मत करना, नहीं तो गलती करोगे तो पूरा सवाल का आंसर गलती हो जाएगा।
आ गया जी बेटा लोग? मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगाओगे, अगर ये सवाल जे में आ जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? स्किप के आ जाएंगे। स्किप कर देंगे? चलो फिर मैं भी स्किप कर देता हूँ, दूसरा सवाल करा दो, ये वाला। सर रहने तो कर रहे हैं हम। आप लोग बोले स्किप कर दो तो मैं कर देता हूँ। और ये नहीं नहीं सर, नहीं करेंगे। एप्लीकेशन दिया, बोलिए कितना आ रहा है? बहुत बड़ा आ रहा है मेरा तो। हाँ तो बोलो तो, 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है बड़ा, तो आने वाला ही है। सानिया बताएगी, मैं नहीं बता रही। देवा, चलो बोलो बोलो, कोई तो बोल दो। नहीं, अगर आंसर आया क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, लेकिन समझाऊंगा नहीं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बहुत आलसी हो गए हो। बड़ा सवाल खुद से नहीं करते, छोड़ देते हो कि सर करेंगे। अब नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जेई का एग्जाम मैं अगले साल देने वाला हूँ, मैं इस साल नहीं दूंगा। इस साल है भी तो नहीं। नहीं मेरा है ना, तो भी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सारे असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ, करता हूँ तो ही तो देता हूँ ना। आप लोग कहाँ करते हो? एग्जाम थोड़ी है आपका। चलो जी बोलो कितना सर आंसर? गलतों का तो देखा जाएगा सर। आंसर लिखो सर, बोलो। गलतों का। सर गलतों का तो प्लीज ज्यादा मतलब मेरी तारीफ मत करना, पर लिखो 1 प्लस। नहीं आप बोलो तो बेटा, मैं मानता हूं कि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को करने बोला। रिजल्ट इसका याद रखना है आप लोगों को। बोलो कितना आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आ रहा है प्लस में? प्लस सी बाय एक्स। c/x, और फिर प्लस में बी बाय एक्स। हाँ आगे बोलो। प्लस में बी बाय एक्स इंटू सी बाय एक्स। फिर आगे बोलो। प्लस ए बाय एक्स प्लस ए एक्स इंटू सी बाय एक्स प्लस ए बाय एक्स इंटू बी बाय एक्स प्लस ए बाय एक्स बी बाय एक्स इंटू सी बाय एक्स होल स्क्वायर 1/3। इतना तो मैंने भी किया। मल्टीप्लिकेशन तो सही है बेटा आपका। हाँ जी, यही आंसर है ना? यस सर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1/x² आया रहेगा, x² कॉमन लीजिए। फिर प्लस में आया रहेगा आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स आया रहेगा, राइट। फिर क्या आया रहेगा बेटा लोग? a b c डिवाइड बाई x³। जरा चेक करना, यही आंसर है सबका? यस सर। तो अभी गलती तक नहीं तो है? यही यस है। सर। पहले से यही आ डिसाइड रहा है। बैठे हो कि गलती हो जाएगा। इसका रिजल्ट आप लोग लिख लेना अच्छे से, रेड पेन से लिख लेना। ये इतना हो गया। अब बेटा सिंपल सा तरीका है कि सर आप x का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला x का मल्टीप्लाई। जैसे अच्छा 1/3 भी आता है ना? यस सर। कहाँ पे 1/3? पावर में। पावर में। पावर में 1/3, यस। x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आंसर क्या आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत फेमस सवाल है। इसका एक और आपको दूंगा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। वैसे आप रिजल्ट देख करके आंसर डायरेक्ट दे दोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बेटा सॉल्व करना, जैसा आइए हम लोगों ने किया है। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x प्लस में हाँ वहाँ पे 3 आएगा पर 1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये डिवाइड बाई एक्स प्लस में ए प्लस बी प्लस सी। बस इतना ही आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे बोल रहे हो 3 आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? सर ऊपर 3 प्लस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक बच्ची ने जो मल्टीप्लाई किया ना बेटा, मेरे को फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, जल्दी जल्दी भेजो। मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने, बताओ मेरे को ही करना चाहिए था। जल्दी भेजो कोई भी। मेरे देखने से सही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। और ये कट गए पावर में 1/3। हाँ किसी ने भेजा। ठीक है, दो दो टर्म्स वाले कॉमन ले लीजिए आप, बढ़िया है।
अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पे फिर सही तो है बेटा, मैंने तो भी तो यही लिखा है, यही तो लिखा है बेटा मैंने भी। कहाँ पे आप लोग गलती करा रहे हो मेरा? सर मेरे को पता, मुस्कान से पूछ लो, मुस्कान को बोलो कि सर अपनी फोटो मेरे खींच के मेरे को तो भेजो। सही लग रहा है, सर मेरे तो यही है, मेरा मैंने तो भेजा सर। सही है। मैं भी तो यही बोला था, रिजल्ट यही आता है, मेरे को लगा कुछ अलग ला दिया आप लोग। मैंने थोड़ा घुमा के किया, सर फिर मैंने जैसा आंसर मेरा सॉल्व भी किया है। वैसे भी। क्या बताऊं मैं? सर मुस्कान से पूछ लो, वही बोल रही है कि 3 इंटू मतलब पता नहीं क्या, मैंने तो सॉल्व करके यही भेजा आपको जो जब मैंने वो सॉल्व बच्ची किया। अगर बोल रही है ना तो शायद बाइनरी थ्योरम यूज करके बोल रही है, मैं दिखा दे रहा हूँ वो आंसर कैसे आता है। बेटा ये एक्स को अभी आप एज इट इज रखो यहाँ पे, जो पावर में 1/3 है, हमने क्या सीखा था कि सर 1 प्लस एनीथिंग, आप इसको आप एनीथिंग मान के चलो। अब ये एनीथिंग क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर ये अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 1 प्लस एक्स पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होता है, कब? जब ये वाला x बहुत ज्यादा छोटा हो। बहुत ज्यादा छोटा का मतलब सर 0 से भी बहुत ज्यादा छोटा हो। तो अगर आप इन सारे टर्म्स को देखोगे, ये सारे टर्म्स को आप देखोगे तो डिवाइड में x है, और x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो बेटा ये नंबर्स और डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तीनों नंबर्स बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो आई कैन कंसीडर लाइक कि 1 प्लस एक्स पावर एन, और मैं इनको क्या लिख सकता हूं बच्चा लोग? 1 प्लस एन एक्स। तो 1/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो सकता है? सबके साथ। यहाँ पे 1 ना आकर के यहाँ पे x आना चाहिए था। अब ध्यान से देखिएगा, फाइनली बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इन सबके साथ, तो इधर हो गया 3, फिर इधर भी हो गया 3 और यहाँ पे x है 3x, और यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये पावर जो n है मेरा सारे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मैं इसको ही x मान के चला था। 1 प्लस समथिंग, और ये समथिंग में क्या होता है बेटा? पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 1/3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई आप सबके साथ करेंगे तो फाइनली क्या बन जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पावर यहां से पहले हट गया, इधर आपका 3x हो गया, इनकी डिवाइड में सिर्फ 3 आया, और इनके डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर आया, और यहाँ पे abc(x³ आता है, यहाँ पे x स्क्वायर परफेक्ट, ये हो गया x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x³ होना चाहिए था, एंड ये हो गया आपका x स्क्वायर। अब ये x और x शहीद हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा कि अब की बार सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी भी अगर आंसर आ रहा है तो इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जो माइनस वाला दिक्कत कर रहा था सर वो तो गायब हो गया, तो सारे टर्म्स तो सर पॉजिटिव वाले बच गए। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये तो गारंटी है सर इन्फिनिटी आंसर आएगा। इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेकिन इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करोगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि सर आंसर 0 आएगा या आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। डिपेंड करता है ना सर दोनों इन्फिनिटी में कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है, बात समझ रहे हो आप? तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर सारे ही प्लस वाले हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये कोई भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है, तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया बेटा, ये टेंडिंग टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में x बैठा है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, ये पार्टी एज इट इज रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सर वो तो कांस्टेंट है, वहां पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, और ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? 0 को टेंड कर जाएगा। क्या ये बात सभी लोग समझते हैं? एक बात ध्यान दें कि बोर्ड एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे एरो करके 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, मार्क्स काट देंगे वो लोग। तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है? a प्लस बी प्लस c/3। पढ़ना क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। हाँ या ना जवाब नहीं आ रहा तो मैं क्या समझूं? यस सर। हो रहा है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेटा ये भी बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, बोर्ड में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। तो सबसे पहले जेई वाले ने पूछा, फिर सब दुनिया वाले को लग गया यार ये तो बहुत चिंदी सवाल था,
फिर बोर्ड वाले ने भी पूछ दिया कि लो भैया हम क्यों कम रहेंगे, हम भी पूछ देंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है, लेकिन जब आया था तो इसका शक्ल दूसरा था। मैं इसको सिग्मा में डाल करके दिया हूं, लेकिन उसका सवाल कुछ और था। ठीक है, अब एक सवाल आपका और ये बच जाएगा। दोनों बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्मार्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीखने को मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूं। अब इसमें कौन सा ऐसा सर चीज है जो इस सवाल को खूबसूरत बनाती है? सिग्मा बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर सिग्मा आ गया तो सवाल डरावना दिख रहा है तो सवाल खूबसूरत है, बिल्कुल भी नहीं बेटा। ये सवाल सिग्मा के चलते खूबसूरत बना ही नहीं है। इस सवाल में जो ब्यूटी है वो -100 के चलते हैं। आपको रियलाइज नहीं होगा सर -100 ने ऐसा क्या कर दिया कि सवाल खूबसूरत हो गया, देखोगे कुछ देर में आप। चलिए जी सॉल्व करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब आप लोगों को बताना है कि ये सिग्मा ओपन कैसे होगा। मैं नाम लेता हूं, सिर्फ वही बच्ची बताएंगी। वैसे कोई बता सकता है तो हैंड रेज कर लो, मैं आप लोगों में से नाम ले लूंगा। सिग्मा ओपन कैसे होगा? शाजिया बेटा आप बताओ, सिग्मा ओपन कर लोगे? ट्राई करो, गलती हुआ मैं हेल्प करूंगा आपका, ट्राई करो। सबसे पहले क्या रखेंगे के की जगह पे? सर 1 तो ये क्या हो जाएगा x पावर 1, फिर उसके बाद बेटा लोग x पावर 2 x पावर 1, फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस साइन को। x पावर 2, फिर x पावर 3, कहां तक जाएगा बच्चा लोग ये लोग? x पावर 100 तक। वेरी गुड। माइनस में क्या पड़ा है बेटा लोग? 100। होल डिवाइड बाय कितना है? x x - 1। अब आपको बता रहा हूं कि जब सवाल आया था बोर्ड में या जेई में तो ये सवाल ऐसा था। आप देख रहे हो कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका शक्ल बन रहा है वो ज्यादा गंदा बन रहा है। मतलब सवाल ये था, वो लोग सिंप्लीफाई करके गंदा बनाया और बाद में बोल दिया कि बेटा इसका वैल्यू निकालिए। मैं आपको ऐसा क्यों बोला कि -100 जो है इस सवाल की खूबसूरती को बढ़ा रहा है? रीजन क्या है बेटा? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। और ये सवाल में -100 को एडजस्ट किया जाता है। कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग बताओ? क्या -100 को मैं 1 + 1 + 1 100 टाइम्स लिख सकता हूं कि नहीं? जरा सोच कर देखिए। अरे एक को 100 बार लिखोगे तो आंसर 100 ही आएगा सर। अब सारे एक को ध्यान से समझिए। अब बेटा मैं माइनस को अगर ओपन कर दूं तो सारा क्या बन जाएंगे? -1 -1 -1 बनने वाले हैं। सारे -1 को आप हर एक के पास भेज दीजिए। अगर यहाँ पे n होता और यहाँ पे n होता तो मैं 1 को लिखता n टाइम्स और सारे 1 को एक एक टर्म्स के पास भेज देता। बात समझ में आई? अब ये सवाल का जो फोटो बना वो कैसा बन रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x - 1 प्लस में x² - 1 प्लस में x³ - 1, फिर अगर x पावर 4 होता तो भी मैं लिखता x पावर 4 - 1, और ये ऐसा करते करते कहां तक गया? x पावर 100 - 1 तक। और होल डिवाइड बाय कितना लोग? x - 1। ये सवाल इसलिए खूबसूरत बनता है क्योंकि ये 100 को हमको सोचना पड़ता है सर ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद हर एक टर्म्स के पास भेजना है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब आप लोग जानते हो कि सर लिमिट को हम प्लस पे ब्रेक कर सकते हैं जब हमारा टर्म्स नंबर ऑफ टाइम्स फाइनाइट हो। पहला लॉजिक ये लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगाते हैं बेटा लोग? कि हर एक टर्म्स एग्जिस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब ये लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं इन सारे को लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। हर एक टर्म्स को मैंने लिमिट दे दिया x - 1 प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1 डिवाइड बाय x - 1 प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x पावर 3 - 1 डिवाइड बाय x - 1। ऐसा करते करते कहां तक जाएगा बेटा लोग? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x पावर 100 - 1 डिवाइड बाय x - 1। आपने एनसीईआरटी में लिमिट पढ़ा था तो बेटा एक फॉर्मूला आया था, मैं पूछता हूं आपसे, देखता हूं कौन बताएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। आंसर कितना था बेटा लोग?
किसी को याद है ये फॉर्मूला? नहीं याद है? ये तो देखा देखा सा लग रहा हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। हिंट दे देता हूँ, n इंटू e की नहीं, पावर है। a की पावर n माइनस वन। परफेक्ट, a की पावर n माइनस वन। अच्छा अब ये फॉर्मूला में गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, इस बात को ध्यान दीजिए। हर एक बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम ये सोचता है कि सर हमारा यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वहां पे फोकस नहीं होता बेटा, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि x जिसको टेंड कर रहा है वही हमारा डिनोमिनेटर में भी बैठा है a, और वही हमारा न्यूमरेटर में भी बैठा है, तब जाकर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। लेकिन दुनिया वाले क्या समझ लेते हैं कि सर ये ऐसा हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि x ने जिसको टेंड किया वही मेरा न्यूमरेटर में है, वही मेरा डिनोमिनेटर में है। तो ये फॉर्मूला तो सर ये सवाल में वैलिड है, क्योंकि x 1 को टेंड कर रहा है और 1 हर जगह पे बैठा है, तो फॉर्मूला वैलिड है। पहले को सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला तो सीधा दिख रहा है सर, दोनों शहीद होकर आंसर क्या दे देंगे बेटा लोग? 1 हो गया पहला 1। दूसरा देखिएगा, दूसरा आएगा n इंटू, अब 1 को तो आप बेटा 1 स्क्वायर लिखोगे तो क्या ही पाप कर दोगे आप, सेम चीज है ना? तो x प्लस वन आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 पावर एनीथिंग, 1 ही होगा। देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 पावर n माइनस 1, मतलब n कितना है? 100 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 1 पावर 100 माइनस 1। देख रहे हो, n इंटू a पावर n माइनस 1। n क्या है? अरे रे, n तो बेटा 100 लिख रहा हूं मैं, 2 आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3। यहाँ पे होना चाहिए 3 माइनस 1। लेकिन कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना सर, क्योंकि 1 का आप कोई भी पावर लीजिए, आंसर तो नहीं आएगा। फाइनली क्या बन रहा है बेटा लोग? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100। 100। अब वापस से सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि 1 से लेकर के n तक n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू n n। इंटू n प्लस वन अपॉन। बहुत भूल जाते थे बेटा, फॉर्मूला भूल जाते हो आप लोग। नहीं सर बोलने नहीं थे, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा ऐसा है क्या? तो जरा बताओ, यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख दूं? 100 100 लिखो सर। 100 प्लस 1। परफेक्ट, 100 प्लस 1 101 लिख दूं? हाँ सर। यस। डिवाइड यस डिवाइडेड बाय 2। 50 इंटू 101, आंसर होता है 50-50। आंसर याद ही रखिए, सम ऑफ 50 नेचुरल इज 50-50। समझ में आ गया बेटा लोग? हाँ जी सर आ गया। वी ये हैव मेरा पासवर्ड है। परफेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि अपना पासवर्ड बताओ, तो आप ये मत बोलना 50-50, आप उसको ये बोलना 50 सिग्मा। into 1 1। हाँ जी, बोला सर इसने 50 सिग्मा एल में into 1। 100। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ये बोलना सिग्मा 100। इक्वल टू 1 से लेकर 100, बेटा यही पासवर्ड है, ठीक है? ये यही बोला मैंने। ये बोल देना कि 1 से लेकर 100 तक का समय। लास्ट सवाल बेटा करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल भी जेई में आ चुका है। अच्छा अब जो बच्चा ये समझ रहा है कि सर मेरा बॉक्स है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट जब साथ में आते हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है, कितने भी बॉक्स आ जाए। मैंने बताया भी था बेटा, एक फ्रैक्शनल पार्ट बाहर में 100 बॉक्स, आंसर 0, खत्म कहानी सर। 10 बॉक्स। सर ये मिडिल ब्रैकेट है ना? हाँ जी बेटा लोग, सर ये मिडिल ब्रैकेट है ना जो आप बता रहे थे? नहीं नहीं, हाँ वो ब्रैकेट है, इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। 0। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ करली ब्रैकेट है, ये बात को ध्यान देना। अब एक बात जरा गौर करना बेटा लोग, कि जब भी हमको बॉक्स एक्स अकेला मिलता है हम उसको प्रीफर करते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए, ये प्रीफर कर देते हैं कि सर हमको ऐसा लिखना है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें सर इसका रेंज नहीं मालूम, बट ये वाला पार्टी का रेंज हमको मालूम होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है कोई बता सकता है मुझे? और सर इतना टफ सवाल नहीं करेंगे सर। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है बेटा लोग? देखते हैं कौन बताता है। 0 से लेकर के
वन। टफ सवाल था ना? हाँ जी, हाँ सर, IIT में पूछा था एक बार। आईटी में पूछ देगा, ये सवाल मत पूछो सर। गलती से मेरे से किसी ने ये बोल दिया ना कि 2+2 IIT में आया है, तो हम उसको 4 नहीं बोलेंगे सर, हम 5 बोलेंगे, क्योंकि आईटी में पूछा है, आंसर तो होगा ही कुछ अलग। 2+2 4। यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि हाँ, 2+2 इज इक्वल टू 2+2 तो 5। 5 होता रहेगा हमारे। हाँ जी, बहुत सुंदर, खूबसूरत, ऐसा ही परफॉर्म करते रहिए। हिमाचल में बारिश एकदम तेजों से, क्यों फिर तो मालूम दिल्ली है में आ आपको? जाएगा। इतना तेज दिल्ली बारिश में से बारिश। मालूम है आप लोगों को इतना तेज बारिश क्यों हुई? इतना दिमाग हो गया ना हिमाचल वाले के पास, खास करके B1 बैच के पास। भगवान ने बोला थोड़ा दिमाग ढोलना जरूरी है, क्या पता 10-20 आइंस्टीन निकल जाए, पूरा वर्ल्ड चेंज, बाप रे, गलत हो जाएगा। बारिश करके दिमाग ढोल दिया, इतना धुला कि गायब हो गया दिमाग, है ना? नहीं सर, अब हम पढ़ने के लिए मजबूर नहीं है। सारे भूल गए, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज भूल के बैठे हो। नहीं सर, भूलने नहीं थी, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे फंक्शन से सर हमने धुलने नहीं दिया, क्यों बेटा? आपको बोलना चाहिए था फिर। चलो जी, ध्यान से समझिए इस सवाल को। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब कोई बच्चा सोच रहे सर लिमिट बांट दो, बहुत मार खाओगे, क्योंकि लिमिट प्लस पे ब्रेक तभी करते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और ये जो n और है वो एग्जिस्ट इन्फिनिटी करते को हो। टेंड कर रहे हैं, तो हम लिमिट प्लस पे ब्रेक नहीं करेंगे। सो 1/n², हर बॉक्स को मैं लिखने जा रहा हूं 1 into x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 into x। इसको क्या लिखूंगा? 2 into x माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 into x। ये वाला बताओ कैसे लिखा जाएगा? फिर 1/n के रोना था ना। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन बैठा है? 3x माइनस फ्रैक्शनल x पार्ट ऑफ माइनस फ्रैक्शनल 3x। पार्ट ऑफ 3 into x। लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा लोग? nx माइनस में NX फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। and बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। Yes, sir। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट वाले पार्टी उनको एक साथ, और जितने भी बिना फ्रैक्शनल पार्ट वाले पार्टी उनको एक साथ रखता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो सर? आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? अब ये कोई सवाल हुआ? बचपन से सिखाया गया है कि लाइक टर्म्स एक साथ रखते हैं, अनलाइक टर्म्स एक साथ रखते हैं। 1/n², 1 + 2 + 3 nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये बॉक्स नहीं है, एक बात ध्यान देना, 1 into x 1x, इसको मैं x ही लिख देता हूं ना, प्लस 2x प्लस में 3x प्लस में nx होल डिवाइड बाई n² था। अब जरा ध्यान से समझिएगा सवाल को। बेटा ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये n² दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो दोनों के पास मैं भेज रहा हूं। 1 + 2 + 3 अप टू n, आंसर होता है n into n + 1/2। और क्योंकि n² का मल्टीप्लाई किया हूं तो बच्चा ये हो जाएगा n²। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। उधर सोचते हैं सर, उधर आएगा बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और अप टू कितना? nx। वेरी गुड, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। अब यहां पे आने के बाद कोई बच्चा सोच नहीं पाता कि सर अब क्या करना चाहिए। अगर कोई यहां तक कर भी दिया तो दिमाग ब्लॉक होता है यहीं पे। आप लोगों के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो बता सकते हैं। हाँ जी बेटा लोग, सर इसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा जैसे आपने पहले भी लगाया था? नहीं लगा सकते ना, वो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमारा नेचुरल नंबर होता नहीं है। मैक्सिमम आंसर 1 के पास जाएगा, 1 कभी होता नहीं है सर। बड़ा पंगा है सर, क्या करें अभी? सर अब आप ही बता सकते हो। मैं तो बता ही दूंगा, क्या किया जाए सर, बताओ मुझे। दिमाग लगाओगे थोड़ा सा बेटा
देखो यहाँ पे सिर्फ आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा और कुछ नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बेटा एक फिक्स नंबर होता है जिसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 के पास होता है, 1 टू 1। और नीचे कौन बैठा है? एन स्क्वायर। जरा सोचिएगा ध्यान से, एन स्क्वायर कौन है बेटा? एन स्क्वायर सर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ऊपर में आपका जो नंबर बैठा है वो 0 से 1। हर फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान से समझना इस बात को, हर फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला भी आंसर देगा 0 से लेकर 1 तक, दूसरा वाला भी आंसर देगा 0 से लेकर 1 तक, तीसरा वाला भी आंसर देगा 0 से लेकर 1 तक, और लास्ट वाला भी आंसर कितना देगा बेटा लोग? 0 से लेकर के 1 तक। मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्स में मल्टीप्लिकेशन रेंज चेंज नहीं करता है, रेंज चेंज करता है फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन, ना कि एक्स में। अगर यही आपका 3 बाहर होता तो शायद रेंज 0 से 3 होता, शायद नहीं, रेंज 0 से 3 होता। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये जो 3 है बेटा एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, यहां पर रेंज चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में एक्स के साथ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज चेंज नहीं होगा। साइन एक्स का रेंज कितना होता है? -1 से 1 तक। साइन 2x का भी रेंज -1 से 1 होगा, साइन 100x का भी रेंज -1 से 1 होगा। लेकिन जब वो 102 का मल्टीप्लाई आप ऐसा कर दोगे 100 साइन एक्स का रेंज, तब चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये साइन एक्स का रेंज कितना होता है बेटा लोग? -1 से 1, और ये 100 मल्टीप्लाई करने से रेंज हो जाएगा -100 से लेकर के 100। तो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट का रेंज चेंज करता है, एक्स में मल्टीप्लिकेशन किसी भी कांस्टेंट का रेंज चेंज नहीं करता है। तो हमने ये देखा कि सर हर ब्रैकेट का रेंज 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि जिस दिन सारे ऐड होंगे मिनिमम आंसर 0 देंगे और मैक्सिमम आंसर n देंगे। सर इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं लोग? देख सकते हो मैंने क्या किया बेटा, मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करके देखा। यही तो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे सीखना था आप लोगों को। ये सारे 1 को ऐड कीजिए, कितना होगा सर? n होगा। सो आई कैन से ना कि न्यूमरेटर का 0 से लेकर सर n तक ही औकात है, इससे ज्यादा आंसर दे नहीं सकता। और ये फिक्स्ड है, मतलब सर ऊपर में छोटा इन्फिनिटी और नीचे में इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होता है बेटा लोग? इन्फिनिटी होगा, 0 आंसर। 0 होगा। 0 आंसर। मैंने कल ही सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर से छोटा हो जाए तो आंसर हमेशा 0 को टेंड करेगा, इन केस ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ओनली। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये पूरा पार्टी क्या हो रहा है? पूरा पार्टी सर बस कहानी में डराने के लिए आया था, ये पूरा ही 0 है। हमारा असली सवाल बस इतना ही था। अब दुनिया वाले ने इस सवाल को इतना गंदा सा प्रेजेंट किया है कि आधे लोग छोड़ देंगे सवाल को। बात समझ में आ गई बच्चे लोग? बिल्कुल आ गई सर। तो फाइनल हमारा आ रहा है लिमिट एक्सटेंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2n स्क्वायर। अब वापस से सर मुझे याद आया क्या वो वाला फंडा, कौन सा? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। सो आंसर क्या होता है? देखता हूं कौन बताएगा। रेशियो ऑफ द पावर ऑफ आंसर Ratio of coefficient of highest power of x. Now here x is n, so answer will be half. 1/2। Very good. कैसा था सवाल? बड़ा अच्छा था सर। बड़ा हम मस्त लोग था। को जाएंगे अच्छे से 10-20 बार लिखेंगे, रट्टा मारेंगे ना सर, ये सवाल समझेंगे थोड़ी ना। नहीं सर, समझ आ गया अब। परफेक्ट, बहुत खूबसूरत सवाल था बेटा। तो लिमिट में हमने लिमिट एट इन्फिनिटी किया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन और बच जाएगा, लिमिट में 1 पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड देन बचेगा सैंडविच थ्योरम। उसके बाद लिमिट का काम खलास। ठीक है यस सर? टेस्ट में लिमिट ही आएगा ना? अरे हाँ जी बेटा, सिर्फ लिमिट आएगा, सिर्फ लिमिट आएगा। और उसमें भी लिमिट के अच्छे सवाल नहीं आएंगे, बहुत हार्ड वाले ऐसे सवाल हैं जो आप लोग कर दोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन से मैंने हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो हटा दिया था, क्योंकि अभी आप लिमिट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सवाल अगर बड़ा सा होगा ना तो ये समझना कि बस ये आंखों का धोखा है हमारा, सवाल आसान है। ठीक है जी? फिर वो आसान होगा बड़ा। हाँ, हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैंने स्किप करा दिया बेटा, इजी एंड मीडियम लेवल के हैं। तो आप जितना लिमिट पढ़े हो
स्कूल में जो पढ़े रहोगे, यहाँ पे जो पढ़े रहोगे, उतने कॉन्सेप्ट से वो सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है जी, यस Yes, sir. चलिए फिर क्लास ज्वाइन कीजिए। दूसरा